News 18 इंडिया। उसके ऊपर अर्धसैनिक फोर्स लगाई जाए, हमें पीसफुल प्रोटेस्ट करने का हक दीजिए अगर आपने मांगे नहीं मांगनी है, या फिर हमारी मांगे मान लीजिए। और जहां तक मांगों का सवाल है तो हर मांग पे ऊपर लंबी चर्चा हुई। एमएसपी के ऊपर सबसे ज्यादा चर्चा हुई। तो बड़ा मुद्दा है। हम चाहते हैं कि एमएसपी खरीद की गारंटी का कानून बने और सरकार का कहना भी ये एक मैकेनिज्म सिस्टम बनाना पड़ेगा और इसलिए वो अपनी तौर से कोई ना कोई इस तरह का समय मांग के कुछ चाहते हैं कि सरकार में विचार विमर्श हो और उससे आगे कोई ना कोई बात हो। तो अब देखते हैं कि कल जो एतवार को जो मीटिंग होगी उसमें क्या निकल के आएगा। सर, कल पूरा पीसफुली रहा है, ना कोई शेल्टिंग हुई है, फिर भी सुनने में आया कि खालिस्तान इश्यू को जोड़ा गया है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, देखिए, हम कल भी जब सुबह हुई थी तो दोपहर तक जब हम वार्ता से पहले यहाँ थे तो दोनों बॉर्डरों के ऊपर कहाँ पर भी कोई ऐसी बात नहीं थी। तो हमने कुछ चैनल है, अब नाम नहीं लेंगे, उनके कोई पत्रकार से कुछ बात ना हो, तो उनके ऊपर मैंने खुद देखा जैसे प्रचार प्रोपोगंडा कर रहे हैं। तो ट्रैक्टर नहीं, इनके टैंक्स हैं और जो ये लोग लाए गए हैं ये मोदी जी के खिलाफ नफरत भरने के लिए लाए गए हैं और बहुत सारे इशू, जैसे आपने खालिस्तान की बात की और भी बातें की जा रही है। तो हमारे खिलाफ एक नैरेटिव पूरे देश भर में चलाने की कोशिश हो रही है। जैसे कहा जा रहा है कि ये आम आदमी जो पंजाब सरकार है इनके बैठाए हुए हैं, या बोलते हैं कांग्रेस के बैठाए हुए हैं, या ये प्रो लेफ्ट हैं। बहुत सी बातें की जा रही हैं। तो हम सभी को कहना चाहते हैं कि देश के किसान खेत मजदूर हैं। एमएसपी खरीद की गारंटी का कानून यह अकेले पंजाब अथवा हरियाणा का सवाल नहीं है। यहां तक कुछ फसलों पे खरीद हो रही है, पर जैसे मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान और अन्य राज्य हैं देश के, जहां पर बहुत किसानों की बुरी हालत है। तो पूरे देश को इन दो सूबों से अलावा भी ज्यादा एमएसपी खरीद गारंटी कानून की जरूरत है। और ये जो आंदोलन है ये पूरे देश भर का आंदोलन है। जैसे किसान मजदूर मोर्चा एक अम्ब्रेला यूनियन, अम्ब्रेला मोर्चा है जिसमें हंड्रेड्स ऑफ यूनियंस है। इसी तरह से एसकेएम नॉन पॉलिटिकल है जिसमें हंड्रेड्स ऑफ यूनियन है। दो बड़े फॉर्म काम कर रहे हैं और पूरे देश भर के संगठन इनके साथ है। तो इस तरह की बातें करना मुझे नहीं लगता अनुचित है। जो हम तो आज भी कहते हैं कि जो भी मोदी जी के वोटर हैं, सपोर्टर हैं, देखिए वो मोदी जी को वोट करें, हमें कोई इतराज नहीं, हमारा किसी सियासत से संबंध नहीं है। लेकिन इन मांगों के ऊपर जो किसान है, देश का खेत मजदूर है, वो हमारे साथ खड़ेगा, बेशक वो भाजपा का सपोर्टर क्यों ना। क्योंकि देश के किसान और खेत मजदूर की जो मांग है वो बिल्कुल इकट्ठी है, सब मिलकर लड़ रहे हैं। सर, अभी तक कितने बंदे जो किसान हैं घायल हो चुके हैं इस एजिटेशन में? देखिए, एक तो है पुष्टि वाली खबरें जो सरकारी हॉस्पिटल्स वगैरह में दाखिल हुए हैं। अब 54 गंभीर इंजरी सबने कल थोड़ा मालूम किया था। वैसे ओवरऑल 400 के नियर अबाउट जो है वो इंजरीज है, लोगों को बड़ा नुकसान हुआ है। तो ये लगातार इतनी हैवी शेलिंग की जा रही है, तो हमने इसीलिए कल मीटिंग में ज्यादातर इन बातों को उठाया है। और हम फिर आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री जी अपील करेंगे कि जब अब दोबारा वार्ता जब होगी तो कृपया इन मसलों का हम चाहेंगे कि सुखद हल हो जाए, और या फिर हमें डेमोक्रेटिक तरीके से संविधानिक ढंग से अपना जो बात रखने का मौका दिया जाए। सर, आज बंद की कॉल भी की है किसी जत्थेबंदों ने, कई जत्थों ने, क्या कहना चाहेंगे उन पे? आपका समर्थन है किसी? देखिए, हमारी नीति रही है दोनों फॉर्मों की। कोई भी संगठन अगर किसान की बात करते हैं किसी मुद्दे के ऊपर,
तो हम कहते हैं अच्छी बात है, हर एक को अपनी बात करने का हक है, किसान के हक में बोल रहा है तो वो अपने तौर से कोई भी आजाद है, अपने ढंग से अपनी बात कर सकता है।